अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आलिया रशीद है। आई होप विल बी फाइन। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस EDU 406 की जो असाइनमेंट नंबर 1 है, इसका आज मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल मल्टीमीडिया इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज, असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, JDBs और उसके अलावा जो शॉर्ट लेक्चर्स हैं तमाम सब्जेक्ट्स के, वो भी आप तक टाइम से पहुंच सके, बगैर सर्चिंग के, बगैर टाइम वेस्ट किए आप तक टाइम से सोल्यूशन पहुंच जाया करे और आपको बेनिफिट हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे आज का जो है वो असाइनमेंट का क्वेश्चन है हमारे पास EDU 406 का। उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्रिटिकली हमने एनालाइज करना है किसको, डेविड बॉट एंड एटकिंस एंड मर्फे 1994 और 1985 में जो उन्होंने रिफ्लेक्टिव मॉडल दिया था उनके बारे में उन्होंने जो पूछा हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, उन्होंने सजेशंस रिगार्डिंग सूटेबिलिटी ऑफ मॉडल। इस मॉडल, इन दोनों मॉडल के हवाले से उन्होंने सजेशंस पूछे कि दोनों में से कौन सा जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल है, ज्यादा यूज होने वाला है। तो सबसे पहले जो है हम इन दोनों के बारे में जो है वो थोड़ा सा इन मॉडल में उसने क्या बताया था, क्या क्या स्टेप्स थे, ये हम देखेंगे। पहले में डेविड बॉट्स का मॉडल 1995 में ये पर्पस क्या था, रिफ्लेक्शन मॉडल जो कंसिस्ट करता है 3 स्टेजेस पे, 3 जो इंपॉर्टेंट कीज है इसकी। पहली है रिटर्न ऑफ एक्सपीरियंस, दूसरी है अटेंडिंग टू फीलिंग्स एंड तीसरा री एवेल्युएशन ऑफ एक्सपीरियंस। ये एक लाइंस के बारे में दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास एटकिंस एंड मर्फे के बारे में जो उसका उनके मॉडल्स थे 1994 में, इनके जो है वो ये एक मोर साइक्लिकल प्रोसेस है जो कंसिस्ट करता है 4 स्टेजेस पे। पहली स्टेजेस इसकी इनकी है जो वो सेंसिटाइजिंग है, दूसरी है एनालाइजिंग, तीसरी है कंटेक्चुअलाइजिंग एंड चौथी है रिसॉल्विंग। तो ये है इन दोनों के मॉडल्स। इनके पहले के 3 स्टेजेस हैं, इसके 4 स्टेजेस हैं। नेक्स्ट जो है इसके बारे में सजेशंस बताए गए हैं कि कौन सा मॉडल जो ज्यादा प्रेफरेबल है। तो एप्लीकेशन के लिहाज से, सूटेबिलिटी के लिहाज से जो ज्यादा है वो इनकी जो चॉइस है वो बिटवीन दीज मॉडल्स डिपेंड करती है किस पे, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट पे और प्रेफरेंस पे, इंडिविजुअल की प्रेफरेंस पे और एजुकेशनल प्रोफेशनल की सेटिंग, जो प्रोफेशनल है उस हवाले से जो प्रेफर करती है। बोथ मॉडल्स हैविंग देयर, दोनों के अपने अपने मेरिट्स हैं, अपनी अपनी बेस पे जो है वो ये काम करते हैं फॉर अ मोर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच विद अ फोकस ऑन इमोशनल एंगेजमेंट। बोथ मॉडल जो है वो बोथ जो है वो सूटेबल है इस लिहाज से फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस के लिए और एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व प्लानिंग फॉर एक्शन। ये इमोशनल एंगेजमेंट के पे फोकस करने के साथ साथ अप्रोच स्ट्रक्चर पे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है वो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व होता है एक्शन के लिए, प्लानिंग एक्शन के लिए, उसके लिहाज से जो एटकिंस और मर्फेज मॉडल है वो ज्यादा प्रेफर हो सकता है। सो दोनों की अपनी अपनी जो है वो मेरिट है, अपनी अपनी बेस पे जो है वो ये वर्क करते हैं। द की इज टू इनकरेज डीप, जो इनको इनकरेज करने के लिए डीपली जो की है वो है मीनिंगफुल रिफ्लेक्शन, जो के लीड करती है किसको, कॉन्टिन्यूस जो जारी रहने वाली लर्निंग और इम्प्रूवमेंट है उसको। सो गाइस, ये थी हमारी आज की असाइनमेंट EDU 406 की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी, पसंद भी आई होगी। और वीडियो को जो है वो लास्ट पे लाइक करना मत बुरा करें अगर आपको पसंद आई हो। कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज अवॉइड नेगेटिव कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।